नमस्ते दोस्तों आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लास्ट एक साल से कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें अपने पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिल रही। आप चाहे निफ्टी के किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स, आप देखेंगे कि एक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है, हमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो इसके रीज़न हम जान सकते हैं ग्राफ से। देखिए, जैसे कि निफ्टी 50 का हम लास्ट एक ईयर का ग्रोथ देखें तो -1.55% है। हमें इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर हम इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते तो भी हमें नेगेटिव ग्रोथ ही देखने को मिलती है। अब इसके रीज़न क्या हैं? आप निफ्टी 50 के टॉप 5 शेयर कंट्रीब्यूटर देखेंगे जो 40% निफ्टी 50 की वैल्यू का हमें देते हैं। उसमें HDFC बैंक है जिसका स्टेक है 12.31%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, इन्फोसिस एंड TCS जो कलेक्टिवली हमें 40% वैल्यू देते हैं इंडेक्स की। और रेस्ट 45 कंपनीज 60% कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 या 3% का ही स्टेक रहा होगा। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आते हैं, इन 5 स्टॉक्स पे आते हैं। HDFC बैंक आप देखेंगे 25% गिरा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे 5% नीच डाउन है। ICICI बैंक देखेंगे आप 3% डाउन है। ईयर ऑन ईयर की हम बात कर रहे हैं, एक साल की। इन्फोसिस 25% एंड TCS 20%, जो कि IT सेक्टर है, जो कि अंडर स्ट्रेस ही है। अब आप 45% का इनका मीन ले लें तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20% का डाउनफॉल हमें इन सेक्टर्स में, इन टॉप 5 कंपनीज में देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो नेट इफ़ेक्ट हमें इंडिसेस में देखने को मिला है वो नेगेटिव में है। रेस्ट जो 45 कंपनीज हैं वो किसी तरह कुशन कर रही हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 50 जो है सिर्फ 1.5% ही गिरा है। अब अगर ये सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है और अगर इन कंपनीज़ में स्पेशली हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, FPI जैसे अभी धीरे धीरे वापस आने लगे, तो हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को निफ्टी में मिल सकती है। लेकिन प्लीज़ ध्यान रहे कि आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशियन वॉर भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कितने साल हो गए अब तो चले हुए, एंड ईरान और US वॉर भी हमें ख़त्म होती नियर फ्यूचर में नहीं दिख रही है। कोई सॉल्यूशन होता है लेकिन फिर से हम उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्लो डाउन आ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स उसको कुशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब अगर आप इंडिविजुअल इन कंपनीज़ में होते तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा 15 से 20% का आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिसेस में इन्वेस्ट करते तो आपको इतना लॉस नहीं होता, आप 1% 1.5% ही डाउन होते। और ये होप कि आगे चल के निफ्टी 50 बढ़ेगा ही, इससे हमें एक मिल जाता कि हमारी कैपिटल तो सेव ही रहती। लेकिन अभी इन इंडिविजुअल कंपनीज़ का हम नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता कि ये कब पॉजिटिव होंगी, कितने बढ़ेंगी, कितनी तेज़ी आएगी या कितनी मंदी आएगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इंडिसेस के लिए हम एक इंडिकेटर ले सकते हैं कि मार्केट तो बढ़नी ही है, तो एटलीस्ट हमारी कैपिटल सेफ रहती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप एक साल बाद का भी बताएंगे तो हो सकता है निफ्टी 50 डाउन ही रहे, लेकिन एक साल बाद के बाद हो सकता है कभी ना कभी पॉजिटिव आएगी और एटलीस्ट हमारी कैपिटल सेव रहेगी। तो म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि आप मार्केट ही छोड़ दें। धन्यवाद।